सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब सर जी। सर क्या नाम है आपका? तारेंद्र साहू। तारेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ नई जिला शक्ति से हूँ। तारेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2021 में लिया। तारेंद्र जी क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी पहले मैं कोई भी भक्ति नहीं करता था। मैं अपने आप को नास्तिक समझता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गरीबी देखा और मेरा माँ बाबूजी इतना भक्ति करते थे भगवान के, इतना भक्ति करते थे
कि अब मैं बताऊंगा ना, दिन से रात हो जाएगा भगत जी। मेरे बाबूजी 9 दिन का उपवास करते थे, केवल दूबी का जो आता है दूबी का रस उसको पीकर 9 दिन तक रहते थे उपवास मेरा बाबूजी। और मेरा माँ साल में 6 महीना उपवास में निकाल देती थी मेरी माँ। इतना पूजा भक्ति करने के बावजूद भी हम लोग इतना गरीबी कष्ट और भूत प्रेत से परेशान थे कि अब मैं क्या बताऊं भगत जी। इतना मतलब जितना मैं कमाता था, हम लोग कमाते थे। हम लोग का 16 एकड़ ज़मीन था। 16 एकड़ ज़मीन भूत प्रेत के चक्कर में हम लोग 3 एकड़ 4 एकड़ में आ गए, सारा बिक गया हम लोग का ज़मीन। उसके बाद मैं होश संभाला, तो मैं जब होश संभाला तो मैं कमाने लगा। जब मैं कमाने लगा तो जितना मैं कमाता था सर जी, पूरा वो चला जाता था भूत प्रेत में। तो गांव में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी थे, चले थे, वो हमारे यहाँ आए और मेरे बाबूजी को बोले, बताए ऐसी ऐसी बात है बोल के। तो मेरे बाबूजी, हम लोग जात के साहू हैं, लेकिन मेरे बाबूजी को गांव में पंडित नाम से जानते थे, क्योंकि इतना पूजा भक्ति करते थे। उसको गांव में कि कोई उसको नाम लेके नहीं पुकारते थे, पंडित जी बोलते थे उसको। तो मेरे बाबूजी ज्ञान को सुन लिया। सुनने के बाद सत्संग बताए, सत्संग देखने लग गया। सत्संग देखे और पुस्तक पढ़े, उतना में मेरे बाबूजी का दिमाग घूम गया पूरा। वो समझ गया, एक ही बार में समझ गया कि ये मतलब परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप स्वयं आए हैं, कबीर साहब। और जितना मतलब गीता में मतलब मेरा सारा वेद पुराण जानता है मेरे बाबूजी, ये कंठस्थ याद था उसको पूरा, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो शुरू से, बचपन से। तो वहाँ उन लोग माँ और बाबूजी हरियाणा से नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा लेके आए, भूत प्रेत एकदम से गायब हो गया। सन 2013 से भूत प्रेत को हम लोग जानते नहीं, अब समझो। उससे पहले घर का जो बोर चलता था उसको बंद कर देते थे। हम लोग के पास ट्रक था, मेटाडोर था, उसको बंद कर देते थे। सारा वो बिक गया भूत के चक्कर में, हमारा मेटाडोर वो भी बिक गया पूरा। हम लोग सड़क में आ गए। बाबूजी को बाहर जाना पड़ गया, बहुत सारा कर्जा हो गया था तो उसके चक्कर में। तो फिर वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने आने के बाद एकदम से भूत प्रेत का बाधा जो था पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया था सन 2021 में। तो मेरा बच्चे का जब तबीयत ख़राब हुआ तो चांपा में बचपन हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ एडमिट थे। 10 दिन से एडमिट थे। 10 दिन एडमिट होने के बाद और बहुत सारा पैसा लगने के बाद वो बोला, डॉक्टर बोले, यहाँ के चांपा वाले 2 डॉक्टर थे, रिपोर्ट भी मैं रखा हूँ। एक डॉक्टर का नाम नरेश देवागन है और एक डॉक्टर का नाम राधे श्याम सोनी। ये दोनों डॉक्टर देखते थे। तो 10 दिन की इलाज करने के बाद वो बोला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गया है, कावासाकी बीमारी बोले। बहुत बड़ी बीमारी है, लाखों में एक जने को होता है बोले कावासाकी बीमारी। तो हम लोग पूरा डर गए ऐसे बोले। तो फिर माँ बाबूजी को मैं फ़ोन किया, रोते रोते फ़ोन किया। उसके बाद ऐसी ऐसी बात है बोला, बहुत बड़ी बीमारी को नाम बता रहे हैं, बिलासपुर ले जाने का बोला। तो मैं बोला गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से, आप दोनों अरदास लगाओ। और जैसे मैं बोला मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, रोते रोते मेरे माँ और बाबूजी को बोला, अगर मेरा बच्चा सवेरे उठ के बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश करेगा और उठेगा तो मैं भी नाम दीक्षा लूँगा बोला संत रामपाल जी महाराज से। तो सवेरे वैसे ही हुआ। मेरा बेटा सवेरे उठा बिस्तर में, अपने हाथ से ब्रश किया और मेरे को पापा बोला, उसकी मम्मी बोली। और फिर हम लोग माँ और बाबूजी को बुलाएं और संत रामपाल जी महाराज से चांपा नामधर्म केंद्र में नाम दीक्षा लिए। और फिर उसी दिन बिलासपुर रिफ़र कर दिए थे। बिलासपुर हम लोग लेके गए। बिलासपुर में उसके बाद उसका दिल का CT स्कैन हुआ तो छेद है बोले। उसके बाद एक और डॉक्टर वहाँ देखे, वो बोला ये कावासाकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा बोला। तो दिल्ली जाना बोले तो हम लोग एकदम डर गए और वो डॉक्टर से थोड़ा झगड़ा होने लग गए। मैं उससे झगड़ा हो गया, बहसबाजी, वहाँ नर्स से भी झगड़ा हो गया मैं। उसके बाद मैं बोला अपना परमात्मा के शरण में आए हैं। अब मेरे को पहले तो विश्वास नहीं था सब देवी देवता में। फिर जब 2013 में मेरा माँ बाबूजी नाम दीक्षा लिया तो वहाँ से भूत प्रेत गायब हो गया था। तो मैं इसको सोचा। उसके बाद में हम लोग सोचे ये ठीक हो जाएगा, नहीं जाएंगे हम लोग, संत रामपाल जी महाराज के चरण शरण में हैं, उसका नाम दीक्षा ले लिए हैं, थोड़ा सा ठीक होगा तो इसको भी दिलाएंगे बोल के मैं और मेरा पत्नी ले लिए थे नाम दीक्षा। तो हम लोग बिलासपुर से मेरे बच्चे को हम लोग फिर चांपा ले आए। उसके बाद यहाँ का जो मेडिसन चल रहा था उसको चलाए। उसके बाद से हम लोग फिर दोबारा वहाँ चेकअप के लिए नहीं गए
मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, अभी मस्त है, बढ़िया से खेल कूद रहा है। 5.5 साल का हो गया है, उस समय वो 3 साल का था। जो दवाई दिए थे ना उतना दवाई को लिए और दवाई नहीं लिए और वो एकदम स्वस्थ हो गया। ऑपरेशन कराने के लिए नहीं पड़ा, दिल्ली ले जाने के लिए बोल रहे थे वहाँ के डॉक्टर। दिल्ली हम लोग नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए। संत रामपाल जी महाराज से 2 महीने बाद उसको वो ठीक हो गया, बोलने लग गया, तो फिर वहाँ आके उसको उपदेश दिलाए। वो अभी नाम भी जपता है। ये मेरे बेटे का पेट में से इन्फेक्शन था ना, उसका वो रिपोर्ट है। इसके बाद में उसको कावासाकी बीमारी हो गया और उसके बाद उसको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलाए। उसके बाद कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ा, कोई चेकअप नहीं कराना पड़ा और एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा है। हमें बिलासपुर से दिल्ली रेफ़र कर दिया था। पहले चांपा में इलाज कराए, चांपा के बाद बिलासपुर के बाद दिल्ली रेफ़र कर गए, लेकिन हम लोग नहीं गए। संत रामपाल जी के शरण में थे तो हम लोग वहाँ से बिलासपुर से वापस ले आए। मेरे बेटे का ये दिल में जो छेद था ना, उसका रिपोर्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो सारा ठीक हो गया। हम लोग न दिल्ली ले गए हैं, न कोई ऑपरेशन कराए हैं, न कोई चेकअप और कराए दोबारा, न कोई मेडिसिन खिलाए। वो एकदम अभी स्वस्थ हैं। प्रमाण के तौर पे मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, दिखा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूर्णतः मेरा बच्चा ठीक है। हमारे पास तो ज़मीन बहुत था, भूत प्रेत और बीमारी में ख़त्म हो गए। उसके बाद और मिट्टी का भी घर था। तो मेरा माँ बोलती थी, माँ और बाबूजी नाम दीक्षा ले लिए थे 2013 में। तो हम लोग को भी जुड़ने के लिए बोलते थे, नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो हम लोग, मैं ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था वो बात को। तो मैं बोलता, मेरे को चिंता था घर बनाने का। हम लोग का मिट्टी का घर था, बहुत बड़ा घर है मिट्टी का, पुराने ज़माने का। तो वही चिंता था मेरे को। और गांव में मेरा गल्ला दुकान था। तो मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लूँगा तो उसमें नशा खाते और पीते तो बड़ी बात है, छूना नहीं है। तो मैं वहाँ अपने दुकान में कुछ नहीं बेचूंगा तो कमाऊंगा कैसे, मैं ये सोचता था। फिर 2021 में नाम दीक्षा लिया मेरा बेटा के कारण। तो आज मेरा घर 20 लाख का लगभग का घर मेरा बन रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मेरे को और सभी चीज़ों में बरकत है। मैं सोच रहा था दुकान नहीं चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। नशा पानी नहीं है, उसके हिसाब से दुकान भी बढ़िया चल रहा है मेरा। और मेरा बाबूजी एक बार ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे, धान मिसाई चल रहा था, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपने जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा मिला है उसको जप रहे थे तो उसको कुछ नहीं हुआ, ये लाभ हुआ। और मेरा माँ कम से कम 4 से 5 बार मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, लेकिन आज तक उसका खर्च नहीं आया कहीं भी कुछ भी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक नास्तिक इंसान थे, आपने भगवानों की पूजा करते हुए माता पिता को देखा, बहुत गरीबी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और आपको लाभ हुए, आप एक आस्तिक इंसान बन गए, भगवान की भक्ति करने लगे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और सही भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि जितना देवी देवता है, जितना पूजा पाठ करते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरे माँ बाबू जी इतना पूजा पाठ करते थे कि मत पूछो, मैं क्या बताऊँ। तो ये जो सही साधना है, तो यहाँ आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर चलता है, उसमें नीचे में पीली पट्टी चलती है, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। तो ये एक किस्म का परमाणु बन गया ये पुस्तक परमात्मा के ज्ञान की। अब वो उससे फिर रिश्तेदार में जाती है, वहां से ले गया सैकड़ों पुस्तक, सबको दूंगा एक एक और प्यार से पढ़ाऊंगा, अपने कसम खाऊंगा, बताऊंगा सच्चाई क्या है, मेरे जैसे भ्रमित है सारे। तो पुण्यात्माओं, आप सबका दायित्व बनता है यो कि अपने भूला न राह बतावे। और पहले जब बताना, जब आपका विश्वास हो जाए कि दास सच्ची कह रहा है, ना
भूल के भी इसका जिक्र ना करना जब तक आपके विश्वास ना हो। और विश्वास तो दास करा के छोड़ देगा। कोई बड़का का लेख है, भगवान के बताया हुआ ज्ञान इसमें इतनी भी मेन मेख नहीं पा सकती, और ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक दिन आएगा। तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाए में मावान लगे था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारामंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है, पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोड़ बोड़ा सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना ही होया है यो। अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा, ये पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे, और अपने पैर पे आप कुहाड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई हुई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान नहीं, में कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, भाई बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी, वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी, और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पे मिले नेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बातों में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग गई। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी, 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, सारा शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा, 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए, और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा। 90% हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाए गए, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए,
अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कत कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे। फिर आप देख रहे हो यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकती आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहाँ आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहाँ से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा उन्होंने, इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और सतलोक में ये सारे सुख हैं। और वहां जाया कैसे जाता है? कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया भोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वन धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। इस एक शब्द में आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले ने स्पष्ट कर दिया। उनको परमात्मा आए थे, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को सतपुरुष बेई नदी से अदृश्य करके नदी में डूबने का बहाना बनाकर और सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड ले गए थे सतलोक और वापस छोड़ा था। ऐसे ही उनमें से एक महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर वाले हैं। इस पंथ से दास संबंधित है, तो इनको वहां सतलोक लेकर गए थे, फिर वहां की सब सुख सुविधाओं को देख करके यहाँ आके बताया है। तो पुण्यात्मा फिर भी यकीन ना होगा तो धिक्कार है फिर आपके इस मानुष जीवन को। इतनी बुद्धि दी परमात्मा ने, 100 प्रमाण दे दूंगा और फिर जचेगा क्यों नहीं। अब जैसे अपना माता पिता बेटी का रिश्ता करके आते हैं और आके घर पे बताते हैं कि ऐसा लड़का है, ऐसी उसका कारोबार है, ऐसा मकान है, तो बेटी को कभी उसके माता पिता पर अविश्वास होता है? तो जिस दिन आप इस दास को अपना मान लोगे, आपका हितैषी मान लोगे, आप दास को एक एक शब्द सच्चा नजर आओगे और सच्चा ही होगा, क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, आपको भ्रमित समाज को सतलोक पहुंचाना चाहता हूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरवा बोरे, कौआ हंस बुगारे, कुत्ता गधा सुअर बना, और कोटि जन्म तू राजा की न्या। अब राजा है, हम राजा बनना चाहते हैं कि करोड़ बार बन लिया तू राजा, एक बार नहीं, एक प्राणी करोड़ बार राजा बन लिए, और फिर भिखारी गधे बन गए, फिर मनुष्य जीवन कभी आया तो फिर भिखारी। फिर कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी तुम ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये पदवी भी तुमने प्राप्त की है।
और विष्णु लोक के पुर को जाकर तो फिर वापस आया, वहां जाकर भी सताई ठिकाना नहीं तेरा। फिर बताते हैं कि असंख्य जन्म तन मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है, इन लोगों के चोचलों से मन हटाना। जनता के जो भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, वो कैसी परंपरा मनाते रहे, आपने उससे अपना दिल डांटना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा। दूसरा जीवित ये मरना है कि जैसे न्यू सोच ले, परमात्मा पाने के लिए, समय निकालने के लिए, यहां आने के लिए आपने इतना अपना मन समझाना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति किसी कामवश नाइट सर्विस से कहीं जा रहा था, उस काम को करके जल्दी वापस आना था, उसने इतना इंपॉर्टेंट काम था घर पे, वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी। कितना अर्जेंट काम था वो, जिसके लिए रात को जाकर वापस आना था। अब वो ना रहा, वो काम ने कौन करेगा, अर्जेंट ने। अब नो हिसाब ला के चल रहे वहां से, जैसे कोई आपको ये कहता है कि वहां जाने में ये हानि हो जाती है, ये हो जाती है, वो तो बालक है, कुछ भी कह सकता है जिसको ज्ञान नहीं। आपने ये सोच लेना चाहिए, वे मान ले आज मेरी मृत्यु हो जाती है, और फिर कौन करेगा इस काम को। ये तो फाइनल है, इसमें मानो चाहे ना मानो, 100 की 100 सत्य है। फिर नो सोच के आ जा कि मैं आज नो सोच ले मर गया, और चल सत्संग। ये तो ऐसे कहते देसी भाषा में, काम छोड़ने काम होया करे। अब मान लीजिए फिर 3 दिन पाछे, चौथे दिन आप फिर पहुंच गए, 5वें दिन वापस। अब 3 दिन नो सोच ले आप मर गए, और उस 3 दिन में जो भी काम खराब हो गया अपना फिर सेट कर लेंगे। हर जा परमानेंट टिकट कट की, फिर कौन संभालेगा उन्हें। तो इसको कहते हैं जीवित मरना। 3 दिन जीवित मर लो, अब देख लो मेरे पाचा के होगा, फिर भी तो होगा उसका कुछ जुगाड़। तो इतना दिल डांटना पड़ेगा आपने। तो कहते हैं असंख्य जन्म तन मर्त्या हो गए, एक बार जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक ये 10वां द्वार की जो है ना धुन ला रखी थी, रट लगा रखी थी, 10वां द्वार पार कर दे। 10वां द्वार पार में भगवान, अरे कि जम्मू रांझड़ी वाला श्री मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं, यू घर में छाती पीटा करता, घर में खिड़की पा गई, घर में द्वार पा गया, किसी ने नहीं बताया आज तक। अरे क्या हो गया, जब कबीर सागर में पढ़ लिया घर में द्वार कहीं से तने गलती से, कबीर सागर में तो बर्मा लिखा फाइनल, उसमें पूर्ण ब्रह्म है। तो कहने का भाव यही, दास ये भी छाती नहीं कूटता कि मैं सबसे बड़ा हो गया ना, मैं आपका दास हूं, लेकिन मुझे वो माल मिल गया जिसकी आपको जरूरत है, और फ्री दे रहा हूं, ले लो आके, इतनी सी बात है। कहते हैं 12 मद महल मठ बोरे, बर में द्वार में, बर मां द्वार पार करके वो स्थान है, वो महल है, वो मठ है, वो ठिकाना है आपका, जहां बोर ना दे रहे रे। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आती, वो बर मां द्वार पार करके जाना पड़ेगा आपको। फिर क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, ये सभी देख लिए तुमने बहुत बार। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तिरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इस मन की ऐसी गंदी वृत्ति है। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी प्रेरणा रहती है कि चेयरमैन बनूं, 5-7 गांवों पर मेरी कुछ चौधर हो। चेयरमैन बन जाता तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं, जब जी साहब है। एमएलए बनने के बाद भी इन्होंने सोचा कोई नहीं बात बनी, मंत्री बनो, जब बात बने झंडी वाली गाड़ी हो। अब मंत्री बन जाता है ना, उसकी बुद्धि घूम जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, सब कुछ हो तो मुख्यमंत्री बने, बात बने नहीं, बात बनी, उसमें संतुष्टि नहीं है। और मुख्यमंत्री को कति संतुष्टि नहीं, न सोचा प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले जब जी साहब है, इतने अट्टे कट लेगी, फिर गधा बना पाओगा, बूढ़ा बनाओगे ना संतरी। तो जो काम करने का है वो तो आसपास भी नहीं। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तिरपति नाही, ये मन भोगी खसिया।
फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पदमिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के, यानी से समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, गीता जी में, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये खुद कह रहा कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ब्रह्म का साधक भी नाशवान, भी ब्रह्म भी नाशवान। तो अब क्या बता रहे हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटावा यहाँ की, कि क्या क्या डले ढो रहा है तू, जो काम इस अनमोल जीवन मनुष्य जीवन से करना था वो कर, और जो तुझे चाहिएगा भगवान ने देता है वो, और वो परमात्मा आपको मिल जाएगा। जो आवश्यकता आपको होगी वो अवश्य देगा, चाहे तेरे भाग में भी ना हो। और आप अन्य भगवानों से वो ग्रहण नहीं कर सकते थे, सारी उम्र सर पे टिकले उनके बारे में द्वार के आगे। अब कौन नहीं चाहेगा इस समर्थ की ओट, सभी चाहेंगे, सबको चाह इस भगवान की। अभी पता ही नहीं था, हमने को बताने वाला नहीं था। परमात्मा आए जब ये संतों ने कोशिश की बताने की, जो उनसे मिले, परमात्मा से मिले थे, उनकी हमने सुनी नहीं, हमारे नकली गुरुओं ने सुनने नहीं दी कि तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, इनको क्या पता है। तो परमात्मा ने सारे शिक्षित करे पहले अपने बच्चे, और फिर समझाओगे पूरे ज्ञान को। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इंद्र दा राज कागदा बेष्टा। कहते यहाँ के स्वर्ग के राजा का राज्य भी आपको प्राप्त हो, न सोच ले, काग की बीट है सतलोक के सुख के सामने, काग की टट्टी। यहाँ के एमएलए एमपी मंत्री प्रधानमंत्री तो कुछ भी नहीं फिर स्वर्ग के देवता के सामने, और वो भी काग की बीट, तो ये क्या होगा फिर। तो हमने इस ज्ञान से ये जानकारी हो रही। और फिर पद मिल पदे समाना, पद, पद का अर्थ है पद्धति। यहाँ पद के दो अर्थ है, क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें शब्दों को कई बार उस राग के अनुसार अधूरा बोला जाता है। पद मिल पदे समाना, पद माने शास्त्र अनुकूल पद्धति, पूजा की विधि, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि तरीका। सही पद मिलने पर और उस पद के सही पद्धति की प्राप्ति होने से, सच्चे मंत्र और जाप विधि का प्राप्त होने पर, पद मिल पदे समाना, उस पद में, अमर पद में, जहां जाने के बाद कभी लौटकर संसार में नहीं आते, उस पद में समा जाओगे तुम। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और जो कभी नष्ट नहीं होता, आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से। वह मृत्यु नहीं, डर नहीं किसी के, यहां भय नहीं निकल रहा राष्ट्रपति का भी, मेरे बैठ बॉडी गार्ड रखने पड़ते हैं। फिर कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहाँ की जो सुविधाएं स्वर्ग महास्वर्ग और जो चार प्रकार की मुक्तियां हम आज तक सुना करते थे, उसको प्राप्त प्राणी को स्वर्ग में बड़ा सुख होता है, लेकिन वो तो अस्थायी होता है, सीमित होता है। उसके बाद नरक में भी जाता है, गधा भी बनता है, वो तो खत्म हुई फिर। जैसे आपने श्री महावीर जैन जी का इतिहास कई बार दिखाया दास ने, 80 लाख बार तो वो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार हाथी, 30 करोड़ बार कुत्ता है। और कुत्ता थे कब बना बतेरा हो प्रधानमंत्री, चाहे स्वर्ग का देवता हो, सारी मरोड़ निकल जाए कब्र में। तो क्या बताना चाहते हैं कि वो सुख जो इन लोकों में तुम देख रहे हो, वो उसकी तुलना मत बता दिया इंद्र दाराज कागदा बेष्टा, लेकिन वो सुख जो चार मुक्ति तो मानते हो, ये तुम्हारे चरणों में सतलोक में ये सारी सुविधाएं जो स्वर्ग, यहाँ के स्वर्ग में
लेकिन इनसे भी अच्छी वहां सदा रहेंगी, सारे सुख है वहां पर। ये नाचने गाने तुम वहां करियो ठाठते, अड़ बकवाद करो, अड़ नाचे डीजे लाके, दूल्हे की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, फिर टक्कर मारे बजा ले डीजे अड़े, खा के यहाँ के खुशी मनाओ गंदे लोक में। यहाँ तो अपना कान सा बोझ के भक्ति करके पीछा छुटा के फिर वह नाचियो गाइयो ठाठते खुशी मनाना, वह सदा दिवाली रहेगी। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आओ, सदा सुखी रहोगे। कहते चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, और माया होरी दासी, जिस माया के पीछे तुम भटक रहे हो रिश्वत चोरी बकवाद कर करके, कहते ये वहां आपके चरणों में पड़ी रहा करेगी। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, अविनाशी राम कबीर परमात्मा मिलेगा आपको। और वो तरीका इस दास के पास है, वह भेजने का पूरा पासपोर्ट बनवा लो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। वो परमात्मा हमारे हितैषी हैं, वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर परमेश्वर जी कि आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने, और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था, और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी, और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि आप जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण।
यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं। वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो उसी को स्वीकार कीजिए, अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चल कर आता है। परमात्मा, परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सत्यलोक में, और वहाँ से चलकर आते हैं सहशरीर, यहाँ अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं। और वो परमात्मा 3 सतिथि में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहाँ परमात्मा नर आकार हैं, और यहाँ आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य हैं, मनुष्यवत हैं। उनके शरीर का जो तेज है, नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक बाल में, एक रोम में करोड़ सूर्य, करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा के एक बाल की इतनी रोशनी है। तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहाँ परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएशन, क्रिएटर के रूप में,
वहाँ विराजमान हैं, वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहाँ रहे थे। अभी कलयुग में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर पुरुष कहा है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। सत साहिब सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप कौर है। कहाँ से आए हैं आप? पंजाब, मंडी गोबिंदगढ़। क्या काम करते हैं? सर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम अगस्त 2013 से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले एज सच मैं कोई भक्ति नहीं करती थी, बट हाँ मेरे पेरेंट्स ने राधा स्वामी पंथ से नाम लिया हुआ था। उनको वहाँ पे 40 साल हो गए, तो वैसा ही घर में माहौल था, हम उन्हीं को फॉलो करते थे। क्या आज आपका पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है? जी हाँ, हमारे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मेरे ब्रदर, मेरे डैडी, मेरे मम्मी और पापा, सब ने हमने वहीं से नाम लिया हुआ है। बहन जी पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, आपके माता पिता राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए और कैसे आए? एक्चुअली बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हमारे भगत रमेश दास जी हैं, उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दी। वो भी पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे सतगुरु जो हम कहते हैं वो सच्चे गुरु आए हुए हैं, आप जाइए, वहाँ पे आपको लाभ होगा, ये सच्ची भक्ति नहीं है। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक जब उसके 10-12 पेज पढ़े, उसमें सृष्टि रचना पढ़ी कि परमात्मा आकार में है, वो सहशरीर है, उसका नाम कबीर है, जो कि हमें आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है। वहाँ पे हम एकदम शॉक हो गए, वी गॉट अमेज्ड, और हम वहाँ पर जाके बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज में शरण में जाके वहाँ पे हमने नाम ले लिया। आप लोगों के साथ ऐसी क्या घटनाएं घटी कि आज आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं? सर चमत्कार तो इतने हैं कि आप शायद माइक लेकर खड़े हुए थक जाओगे। मैं कहूँगी 7 समंदर की मसी करूँ, लिखनी करूँ बन रहा है, धरती का कागज करूँ, गुरुगुणों लिखा ना जाए। मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज में उन्होंने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको इस ज़ुबान से शायद ना बताऊं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे लाभ हुए हैं वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ में हमें ये हुआ कि जो सच्ची भक्ति है, कि जैसे हमें बताया गया था, आज तक बताया जा रहा था कि हाँ परमात्मा निराकार है, लेकिन एक्चुअल में वेदों में
कुरान में, बाइबल, आदि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सब में यही लिखा हुआ है कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो आध्यात्मिक लाभ हुआ, मन को शांति मिली, मानसिक लाभ हुआ। शारीरिक लाभ मैं अपने पे अगर बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। जैसे मेरे को थोड़ी सी चीज़ खाने पे ही कोल्ड हो जाता था। मेरी कोल्ड की मेडिसिन कुछ ना कुछ चलती रहती थी, तो मेरे को यही बोला गया था, यू आर एलर्जिक टू द डस्ट एंड सो ऑन। सो आई यूज़ टू अवेयर, लाइक मैं दूसरों चीज़ों से दूर रहना की कोशिश करती थी, फ्रूट्स वगैरह नहीं खाती थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मैं आज कोई भी फ्रूट है, कुछ भी है, चाहे डस्ट है, मेरे को वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती है। आई कैन ईट एवरीथिंग, आई कैन गो एनीवेयर, मैं कुछ भी मतलब आज करने में सक्षम हूँ। दूसरा ये है कि मेरी पीठ की रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ जब टीचिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, दर्द होना शुरू हो जाता था। तो हमें घर में इस बात की टेंशन हुई कि हम क्या करें। तो हमने सोचा कि चलो डॉक्टर से दिखाना चाहिए, जो बोन का डॉक्टर है। तो उससे पहले हमने बंदी छोड़ की से अर्ज लगाई कि परमात्मा ऐसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पूर्ण परमात्मा ही सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा कि परमात्मा भली करेंगे। वो दिन है और आज का दिन है कि एक हल्की सी ठंडक मिली उस जगह पर, और आज तक मुझे वो दर्द नहीं हुआ। उसके बाद घर में बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे मेरे डैडी, जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी व्हील चेयर पर गए थे, उनका बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में। जब हम वहाँ पर गए तो मेरे डैडी का डायलिसिस हो रहा था, लेकिन वो डायलिसिस प्रॉपर नहीं होता था। 3-4 बार उनको सुई लगाई जाती थी। यहाँ पे फिस्टुला होता है, तो उसमें मशीन में लगाया जाता है, लेकिन प्रॉपर लगती नहीं थी, और मेडिसिन भी प्रॉपर नहीं लग रही थी। खाना अंदर नहीं जा रहा था। वो हर वक्त बेड पे लेटे रहते थे। बेड पे जब वो लेटे होते थे, हमें रात को भी डर लगता था कि सांस चल रही है नहीं चल रही। मैं उठकर आकर देखती थी। मतलब परमात्मा की इतनी दया हुई। जब हम वहाँ गए तो परमात्मा को डैडी ने कहा कि परमात्मा कि बस मुझे इतना वो कर दो कि मैं चलकर जब नेक्स्ट टाइम आऊँ, मैं व्हील चेयर पे नहीं, चल के आऊँ अपने पैरों पे। तो हम जब हफ्ते बाद गए तो परमात्मा की इतनी रज़ा हुई कि मेरे डैडी अपने पाँव पे चल कर गए, जो कि इट वाज़ अ मिरेकल फॉर अस। हमें लगता नहीं था कि हमारे डैडी शायद इतनी ही ज़िंदगी होगी। जब उनको खुद बाथरूम तक लेकर जाना, हम बाथरूम की कुंडी तक नहीं लगाते थे, डर रहता था। उनको उठा के मैं खुद लेके जाती थी, कभी ब्रदर, कभी मैं, कभी मम्मी। आप सोच सकते हो कि घर में बड़ा फैमिली मेम्बर, हेड ऑफ़ द फैमिली, अगर ऐसी सिचुएशन में है तो घर के कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। बंदी छोड़ ने वो ठीक कर दिया, और परमात्मा की रज़ा है कि वो डायलिसिस, वो मेडिसिन सब वही है, लेकिन वो प्रॉपर अच्छे से सूट कर गई। और डैडी अब काम पे भी जाने लग गए हैं, घर बार भी देख रहे हैं, सब अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मेरे ब्रदर के एक लोहे का छर्रा चला गया था। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं मेरे ब्रदर, तो वो फट्टे वगैरह काट रहे थे मशीन से, तो लोहे की जो पत्ती होती है वो कट के मेरे ब्रदर की बाजू पे चली गई। वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी। हम डर गए। डॉक्टर से कंफर्म करा कि हाँ जी क्या हो सकता है। वो बोले ऑपरेट करना पड़ेगा, पूरी नसें देखनी पड़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। हमने बंदी छोड़ से अरज लगाई, परमात्मा के आगे दंडवत करा। परमात्मा ने फिर वही कहा कि परमात्मा भली करेंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की महाराज की ऐसी रजा हुई, 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है। कोई डॉक्टर मतलब उनको अब किसी काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। जबकि पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि बाजू मीन्स पैरालाइज हो सकती है, रुक भी सकती है, लेकिन वो 2 साल हो गए हैं, वो छर्रा वहीं बाजू में है, वैसे ही काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ आर्थिक लाभ। जो आर्थिक लाभ हुआ है हमारे घर में पैसे की, नो डाउट वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा बहुत तंगी थी, लेकिन बाद होने लगी। लेकिन जब परमात्मा की और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए तो हमें पता चलता, मेरी मम्मी की एक वो थी कि हम इतना नहीं कर सकते हैं सेवा के लिए, तो मैं क्या करूं परमात्मा, आप थोड़ा सा तो हेल्प करो। तो जहाँ पर हम बंदी छोड़ की, पर हमें 10,000 कपड़े मिले। हमने सबसे पूछा घर में किसने रखे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने नहीं रखे। परमात्मा की उसमें वो कर दिया। सोच के देखिए कि 10,000 पे छोटी नहीं होती है। उसके कभी सब्जी के लिए पैसे, कभी पैसे नहीं होते थे। परमात्मा ऐसी दया कर रहे हैं, कभी 200, कभी 500, कभी 100, और ऐसे ऐसे नोट होते हैं, आप सोचोगे कि शायद एटीएम से नहीं है। मेरे डैडी
वो घर से आपको बहुत अमाउंट होती है, वो 4,000 ले वहाँ बिल पे करा। उसके बाद उनका जैसे परमात्मा ने वो नहीं रहने दिया, उसमें 1,000 का नोट अलग से था। उन्होंने पूछा इसमें नोट किसने रखा है, क्या किसी ने इसमें 1,000 रुपए रखे? हमने कहा नहीं, हमने तो नहीं रखे। तब सत्य है कि ये तो रूंघे, ये सब आपको रूंघे में, और वही सब हो रहा है। हम पूर्ण परमात्मा मिल गए, इतने लाभ हैं, आज तक लाभ हो। बहन जी, जहाँ आज भारत कर रहा है, कंप्यूटर का ज़माना है, में एक नाम जाप में इतनी ताकत, ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जैसे कि आर्थिक लाभ। आपने बताया कि आपके फादर को ऐसी बीमारियां थी जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियां थी, और एक नाम जाप करने मात्र से वो चीज़ें ठीक हो गई। क्या ये वास्तव में सही है? मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, एज करा आपने टेक्नोलॉजी। मेरे फादर को हेपेटाइटिस हो गया था, काला पीलिया, जिस सच्ची में ये बहुत ज़्यादा खतर घर के फैमिली मेम्बर्स के लिए। ये उसकी पहली रिपोर्ट है जिस आया हुआ है, और हमने लगाई, और कुछ टाइम बाद वो यहाँ पर रिपोर्ट देखी कि नॉन रिएक्टिव आई हुई है। दिस इज HSAB, हियर इट इज रिएक्टिव एंड नाउ आफ्टर मंथ्स इट इज नॉन रिएक्टिव। पिताजी को जो काला पीलिया था, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले हुआ? जुड़ने हमका डायलिसिस, लेकिन उनको जुड़ने के बाद हुआ। लेकिन जब हमने परमात्मा से अर्ज लगाई, वो भी ठीक हो गया। हूँ परमात्मा सब ऐसे हैं, मिरेकल्स तो एक कहने की बात है। परमात्मा जो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? यही संदेश देना चाहूंगी कि मानुष मिले ना बारंबार, सरोवर से पत्ता टूट गए फिर ना। आइए जल्दी नाम लीजिए, क्योंकि ग्रंथों में प्रमाण है कि 2.5 अक्षर प्रेम पंडित हुए, पोथी पढ़ जग भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के हुए। कई आए संत, कई उन्होंने वेद बताए, लेकिन उनका निचोड़ नहीं, सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल ने वो बताया। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म रामपाल जी महाराज की उसमें आए रूप में। आप आइए, नाम लीजिए, कल्याण करवाइए, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। आपने कहा कि संत रामपाल और अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले जुड़ सकते हैं? सर, इट इज द पीपल दोज हु आर चैनल, एक प्रोग्राम छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, और ये सब जहाँ हैं जो सत्संग आ रहे हैं उसके नीचे प्ले हो रही है, ऑन विच द नंबर्स आर, उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपना सकते हैं, नाम पता है आप कंफर्म कर सकते हैं, और पुस्तक मंगवा सकते हैं, और पूछ सकते हैं कहाँ पे नाम दीक्षा मिलती है। यू कैन। आर यू सेटिस्फाइड विद वर्शिप ऑफ संत रामपाल? Obviously I have become, this is the only true knowledge, or this is that I have to follow. I'm very much satisfied about satsang. आप गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, अधिक जानकारी